धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी। धीरूभाई अंबानी का संघर्ष से भरा प्रेरणादायक जीवन। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है। उनका जन्म बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था। हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी और जमुनाबेन अंबानी के 3 पुत्र एवं 2 बेटियां थीं, जिसमें धीरूभाई अंबानी उनके दूसरे पुत्र थे। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल में शिक्षक थे। पारिवारिक स्थिति परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर कौन जानता था कि एक बहुत बड़ी सक्सेस उनका इंतजार कर रही है। बचपन से ही उनकी व्यापारी बुद्धि तेज थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली के तेल का एक टीन खरीदा और सड़क के किनारे रिटेल में तेल बेच दिया। उन्होंने इस लेन देन से लाभ के रूप में कुछ रुपये अर्जित किए। जब स्कूल के गर्मियों की छुट्टी होती थी, तब भी वो कुछ काम करते रहते थे। कई बार वो मेले में भजिया भी बेचा करते थे। 1949 में जब धीरूभाई अंबानी 16 वर्ष के थे, तो नौकरी की तलाश में काबोटा नामक शिप से यमन के आदन शहर पहुँचे, जहां उनके बड़े भाई रमनीक लाल पहले से ही ए.बी.सी. एंड कंपनी कार्यरत थे। बड़े भाई रमनीक लाल ने उन्हें भी कंपनी के साथ 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया। 2 सालों बाद ए.बी.सी. एंड कंपनी जब सेल नामक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वितरक बनी, तो धीरूभाई अंबानी को आदन बंदरगाह पर कंपनी के फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया गया। उन्हें कुछ बड़ा करना था और यही सपना लेकर वो वापस भारत आ गए। लगभग 1 साल बाद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जेब में केवल 500 रुपये और बहुत बड़ा हौसला लेकर मुंबई आ गए। काफ़ी सारे संघर्ष और पूंजी की कमी ने भी धीरूभाई अंबानी के इरादों को पिघलने नहीं दिया और एक छोटे से कमरे में 1 मेज, 3 कुर्सी, टेलीफोन और सिर्फ 2 सहयोगी के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की रूपरेखा बना ली। उस समय भारत में सबसे ज़्यादा मांग पॉलिएस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की थी। उनकी कंपनी भारत से मसाला भेजती थी और वहां से पॉलिएस्टर के धागे मंगाती थी। नई सोच और विश्वास के साथ वो इस काम को आगे बढ़ाते गए। 1966 में कपड़े बनाने के कारोबार में कदम रखा और अहमदाबाद नैरोडा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। उन्होंने बिमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमनीक लाल अंबानी के बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। 2000 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आ गई और धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे और 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी अपनी यादें छोड़ गए। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं हैं, पर आज भी लोग कहते हैं कि यदि बिजनेस करना है तो धीरूभाई अंबानी से सीखो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी आज की कहानी धीरूभाई अंबानी पे आधारित आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कहानी के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।